Keep that in mind. पश्चिमी देशों को जिस तरह से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आईना दिखाते हैं, उसकी तारीफ तो पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश भी करता है। एक बार फिर विदेशी षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचा गया, लेकिन जब विदेशी लोग यही षड्यंत्र भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के सामने चलाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें तर्क के साथ जोरदार तमाचा भी मिलता है। सबसे पहले आप भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के चेहरे पर यह हंसी देख लीजिए। ये स्माइल देखकर कई देश डरते हैं। कोई भी कार्यक्रम में अगर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से किसी देश के बारे में पूछ लिया जाए और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के चेहरे पर यह हंसी, मंत्री ऐसे हंसे, तो यह समझ लीजिए कि उस देश की शामत आने वाली है। इस बार बारी यूरोप की थी। यूरोपीय देशों और उनकी मीडिया के पाखंड को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ ही सेकंड के अंदर बहुत बुरी तरह से धराशायी कर दिया, जिसके बाद यूरोप अपनी बार बार यह गलती शायद ही फिर कभी दोहराने की हिम्मत दिखा पाए। दरअसल बता दें, यह पूरा मामला जो है, यह फिनलैंड से सामने आया। आदत से मजबूर फिनलैंड में एक विदेशी पत्रकार ने एस जयशंकर के सामने फिर वही सवाल पूछ लिया। पत्रकार ने सवाल पूछते हुए यह कहा कि यूरोप के लोग यह मानते हैं कि भारत आज भी रूस के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति रखता है। हमारे हिसाब से यह दुखद भी है और नैतिक रूप से गलत भी, क्योंकि भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। अब पत्रकार को यह लगा होगा कि भारत की तरफ से वही पुरानी सफाई क्रियाजाहे दौरान ITF आइजा सामने आएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सामने जो उनके सामने बैठे हैं वह भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं। सवाल सुनते ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मुस्कुराए। थोड़ा सा पानी उन्होंने पिया और फिर एक ऐसा जवाब दिया जिसने पूरे हॉल कर सकते हैं। उनके काम के समार बाल को कर दिया गया ज्यादा बरताने की बात को हरात को 12-12 पता पड़ दिया का माहौल ही बदल कर रख दिया। एस जयशंकर ने कहा कि पहली बात तो आप यह सुन लीजिए और यह समझ लीजिए कि भारत तेल किसी देश को खुश करने के लिए नहीं खरीदता है। भारत तेल खरीदता है कीमत और उपलब्धता के आधार पर। उन्होंने कहा कि वर्षों तक भारत मिडिल ईस्ट से तेल खरीदता रहा, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने खुद मिडिल ईस्ट का तेल खरीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बाजार में बता दें कि रूसी तेल बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने लगा। यानी जिस बात के लिए यहाँ पर यूरोप भारत को घेरने की कोशिश में लगा हुआ था, भारत को घेरना चाह रहा था, उसकी वजह खुद यूरोप ही निकला। लेकिन असली कहानी और असली झटका भी बाकी था, क्योंकि इसके बाद बता दें कि पत्रकार ने नैतिकता की बात यहाँ पर एस जयशंकर के सामने छेड़ दी और यहीं पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने यूरोप की पूरी नैतिकता को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। जयशंकर ने कहा कि किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से हमला कभी भी नहीं हुआ है। काश मैं ये कह पाता कि यूरोपीय हथियारों से भारत पर कभी हमला नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई जो है वो ठीक इससे उलट है। दशकों से ऐसे हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे हैं जिन्हें यूरोपीय देशों ने बेचा था। एस जयशंकर ने बिना भारत के फ्रांस कैसे बात बीजेपी, एस जयशंकर ने बिना हमला से भी नहीं हुआ है। एस जयशंकर ने बिना भारत के खिलाफ के साथ बात बीजेपी के फ्रांस कमेंट से संबंध रहे हैं, लेकिन भारत के खिलाफ की सच्चाई जो है वो बात बीजेपी के साथ सप्यानदार नहीं हुआ है। एस जयशंकर ने बिना जांच अब तक वादा कर दिया है। दशकों से एस जयशंकर ने बिना भारत के खिलाफ अब तक वादा कर दिया है, लेकिन सच्चाई जो है वो बात बीजेपी के साथ एक कर दी। कैसे बीजेपी के देश और आज पाकिस्तान का नाम लिए पाकिस्तान को यहाँ पर लताड़ भी लगा दी, घेर लिया। यहाँ बता दें कि जैसे ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह याद दिलाया कि यूरोप से कौन कौन से देश हथियार लेते हैं और वह भारत के खिलाफ किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, तो यह सुनते ही पत्रकार ने बीच में टोकना शुरू कर दिया और यह कहा कि तलाश कोड़ने के बाद 15 बारी 2 बीच में टोकना शुरू कर दिया और इसके बाद पत्रकार ने बीच में टोकना शुरू कर दिया। आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? साफ शब्दों में कहिए। तब एस जयशंकर ने और भी ज्यादा साफ शब्दों में यह कहा कि भारत पर हमला करने वाले देशों के पास यूरोपीय हथियार रहे हैं और वह भी वर्षों से, लेकिन भारत ने कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे यूरोप की सुरक्षा को खतरा पहुंचे। बस इतना ही कहा एस जयशंकर ने और पूरा खेल पलट गया। जो लोग भारत से जवाब मांगने आए थे अचानक खुद ही जवाब देने की स्थिति में आ गए और यही वजह है कि फिनलैंड की धरती पर कुछ ही सेकंड के अंदर यूरोप का ये जो पूरा नैरेटिव गड्ढा गया वो डहता हुआ दिखाई दिया। अब आपको डॉक्टर एस जयशंकर का यह धमाकेदार बयान सुनवाते हैं। But you know, maybe they should stop. But you were too sympathetic towards Russia, too willing to buy oil from Russia. So, how would you explain that position to the people here? Well, I'd make two observations. I buy oil. I buy oil based on cost and availability. So, at that point of time, much of the oil available on the market was Russian.
because Europeans were essentially buying up the Middle East oil, which was our traditional supply. So circumstances pushed us in a certain direction. But since you spoke about moral ambiguity, I would say this, no European country has been attacked with Indian weapons. I wish I could say that for European weapons vis-à-vis India. So keep that in mind. Be more explicit so that people understand what you're saying. Europeans sell weapons which are used to attack India. Not now, for many, many years. We Indians have never done anything to endanger Europe. So I think that's a reasonable point. Okay. Minister Naseba, I mean, you are